हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंजू क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बार रिक्रूटमेंट 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है मापन, औजार और परिचय। मानो इस टॉपिक में हम जितने भी मेजरिंग टूल हैं उनके बारे में बताएंगे और उनका परिचय देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। आज का जो टॉपिक है मापन, औजार और परिचय। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, डायल कैलिपर का अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में कितना mm होता है? दोस्तों आप लोग बताइए, डायल कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है? तो जो आंसर है दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए 0.01 mm। थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे दोस्तों। आंसर ए होगा। डायल कैलिपर है हमारा, यह एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वर्नियर कैलिपर के सभी लक्षण होते हैं, परंतु वर्नियर स्केल के स्थान पर एक डायल, एक थिम्बल, रोलर और एक रैक होता है। इसका प्रयोग 0.02 की सूक्ष्मता से बाहरी, अंदरूनी और गहराई की मापों को मापने के लिए किया जाता है। इसका अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm होता है। ये दोस्तों आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि जो है डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो लास्ट में बताया है वो बताया है कि 0.002 mm होता है ना, वो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लियर है ना? डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है मीट्रिक प्रणाली में। माइक्रोमीटर का सिद्धांत। दोस्तों माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत है दोस्तों, वो किस पर आधारित है? वो दोस्तों है माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा सा डिटेल समझेंगे इसके बारे में भी, इस क्वेश्चन के बारे में भी दोस्तों। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, अर्थात नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाब को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापा जा सकता है। तो दोस्तों क्या हमें डिटेल से क्या ज्ञात हुआ कि माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वो नट बोल्ट पर तो आधारित होता ही है, साथ में इसका लिस्ट काउंट, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.01 mm होता है और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच में होता है। दोस्तों चलिए आगे अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना होता है? दोस्तों अभी हमने आपसे बताया जो ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच होता है, और मीट्रिक प्रणाली की बात करेगा तो 0.02 यहाँ पे दोस्तों mm होना चाहिए, ठीक है। 0.02 mm होगा, वो ब्रिटिश प्रणाली में होगा। लेकिन मीट्रिक प्रणाली में, फिर से सुनिए दोस्तों, मीट्रिक प्रणाली में जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होगा। बाकी ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है लिस्ट काउंट वो 0.001 इंच होगा। दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.001 इंच होता है। इस प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की 1 इंच की दूरी 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मेन डिवीज़न कहते हैं। ज़्यादातर कार्यशालाओं में या वर्कशॉप में दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैट्रिक प्रणाली ज़्यादातर यूज़ होती है। तब भी आपको नॉलेज बस रखना चाहिए। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है दोस्तों वो ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। ड्रॉप फोर्ज स्टील। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। माइक्रोमीटर का फ्रेम ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। इसका आविष्कार जीन पामलर ने 1848 में किया था। कौन किया था? जीन पामलर ने 1848 में किया।
परंतु 1867 में पेरिस में इसका सुधरा हुआ नमूना 1867 में J.R. ब्राउन ने बनाया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया तो जीन पामलर में 1848 में, लेकिन सुधरा हुआ नमूना किसने दिया? ब्राउन ने दिया। 1867 में पेरिस में इसका सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है। दोस्तों एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, निगेटिव एरर है, माने आपके माइक्रोमीटर में निगेटिव बता रहा है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है। कैसे? वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़ करके, वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़ करके, या वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को घटा करके, या वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को दोगुना जोड़कर, या वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को दोगुना घटा करके। तो सही आंसर होगा दोस्तों वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़कर। सही बात है दोस्तों। हम निगेटिव जितना भी निगेटिव रहेगा उसको जोड़ करके जो आएगा वही उसका सही पाठ्यांक होता है दोस्तों। सही पाठ्यांक फार्मूला भी है, सही पाठ्यांक इक्वल टू वास्तविक पाठ्यांक प्लस निगेटिव, वास्तविक पाठ्यांक प्लस निगेटिव एरर बराबर सही पाठ्यांक। माइक्रोमीटर के स्पिंडल तथा एनविल को मिलाने पर थिम्बल की शून्य तथा डेटम लाइन की सीध में अंतर आ जाता है, इसी को शून्य त्रुटि कहते हैं। तो दोस्तों शून्य, अगर त्रुटि की बात करें, त्रुटि कैसे आती है तो यही होता है, त्रुटि जब आती है तो एनविल को मिलाने पर थिम्बल की शून्य तथा डेटम लाइन की सीध में अंतर आ जाता है, इसी को शून्य त्रुटि कहते हैं। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना होता है? आंसर होगा 0.02 mm। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर mm के निशान अंकित हों वहाँ मेन स्केल के 49 mm को वर्नियर स्केल पर 50 mm के भागों में बांटा जाता है। माने जो मेन स्केल का 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 50 भाग होता है दोस्तों। मीट्रिक माइक्रोमीटर किस रेंज में उपलब्ध होते हैं? मीट्रिक माइक्रोमीटर किस रेंज में उपलब्ध होते हैं? वो होते हैं सभी जितने भी हैं 25 mm, 50 mm, 75 mm, ये सभी रेंज में उपस्थित होते हैं माइक्रोमीटर, क्योंकि जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसी हिसाब से बड़ा छोटा मीट्रिक माइक्रोमीटर का यूज़ होता है। माइक्रोमीटर आइए डिटेल जानते हैं दोस्तों। मीट्रिक माइक्रोमीटर 0 से 25 mm के बीच में भी होता है। कितना? 0 से 25 mm के बीच में भी होता है, 25 से 50 के बीच होता है, 50 से 75 और 75 से 100 mm की रेंज में उपलब्ध होते हैं। इसका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, अब ब्रिटिश की बात कर दिया, जो ब्रिटिश में आएगा तो इंच में ही आएगा दोस्तों। तो ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है 0.001 इंच होता है। कौन सा होता है? 0.001 इंच। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा डिटेल जानते हैं। ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 इंच होता है। यह स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसमें एक चक्कर में स्पिंडल द्वारा तय की गई रैखिक दूरी स्क्रू के पिच के बराबर होती है। नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश प्रणाली में तक सूक्ष्म माप में मार्किंग की जाती है। खाली स्थान आपको भरना है कि ब्रिटिश प्रणाली में सूक्ष्म माप में मार्किंग की जा सकती है। कितना की जा सकती है? आंसर ए 0.001 इंच। ये इंच का निशान है दोस्तों। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्लीव के 1 इंच के भाग को पहले 10 डिवीज़न में तथा प्रत्येक मेन डिवीज़न को 4 सब डिवीज़न में बांटा गया होता है। इस प्रकार 1 इंच को कुल 40 भागों में बांटा गया। समझ गए दोस्तों?
1 इंच के भाग को 10 डिवीजन में बांटा गया तथा प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 सब डिवीजन में बांटा गया। तो इस प्रकार 1 इंच को कुल 40 भागों में बांटा गया, अतः एक सब डिवीजन बराबर होता है 1 इंच बटे 40। तो आंसर आएगा 0.025 इंच, अर्थात थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल 1 इंच बटे 40 या 0.025 इंच चलता है। थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा गया है, थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा गया है, अतः लीस्ट काउंट जो होता है वो पिच बटे थिम्बल के कुल भागों की संख्या। तो पिच कितना होगा 1/40 अपान कितने 25, थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा गया है तो 1/40 अपान 25, तो बराबर आएगा 1/1000। तो इसका लिस्ट काउंट निकल गया 0.001 इंच। चित्र में दर्शाए गए गुणिये के एक्स लेवल भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों ये देख लीजिए, चित्र में जो दर्शाया गया है ये एक्स भाग को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्राई स्क्वायर या गुणिया भी कहते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों स्टॉक। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक कहते हैं। थोड़ा सा स्टॉक के बारे में जानते हैं। एक्स द्वारा प्रदर्शित भुजा को स्टॉक कहते हैं। इसमें कठोरीकृत इस्पात का एक ब्लेड होता है जो 90 डिग्री के कोण पर स्टॉक से जुड़ा होता है। जो 90 डिग्री के इस्पात का एक ब्लेड होता है जो 90 डिग्री कोण पर स्टॉक से जुड़ा होता है। इसके मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई की होती है। माने इसमें 10 mm पर 0.002 mm की त्रुटि होती है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक रूप से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का जो इंच होता है वास्तविक इंच से बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है? वास्तविक इंच दोस्तों 1/16 इंच, 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट, 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। श्रिंक रूल 1/16 इंच से 3/16 इंच तक प्रति फुट होता है। स्टील रूल का उपयोग बिना सहिष्णुता के साथ जाब की रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल द्वारा माप लंबवत रखते हुए लिया जाता है जिससे लंबन त्रुटि न रहे। क्वेश्चन नंबर 12, गुनिया का जो साइज लिया जाता है, गुनिया का साइज लिया जाता है किससे लिया जाता है? स्टॉक की लंबाई से, चौड़ाई से, या ब्लेड की लंबाई चौड़ाई से, या स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। इससे ही गुनिया का साइज लिया जाता है। थोड़ा सा डिटेल के बारे में जानेंगे। गुनिया का जो साइज होता है स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। ये 100 mm, 150 mm तथा 200 mm आदि साइजों में उपलब्ध हैं। गुनिया का प्रयोग फाइलिंग अथवा मशीनन की हुई सतहों की वर्गाकारिता की जांच में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या देखा? हमने ये देखा कि इस भाग को हम स्टॉक कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस भाग को हम कहेंगे ब्लेड। ये भाग जो होता है दोस्तों वो होता है ब्लेड, वो ब्लेड होता है। तो ये एक्स जो भाग है उसे ब्लेड कहेंगे। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। गुनिया में अंकित भाग एक्स को ब्लेड कहते हैं। इस ब्लेड से 90 डिग्री पर एक स्टॉक लगा होता है। इसके मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई की होती है, जो कि सामान्य कार्यशाला में होने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है। कोण के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण, अगर मैं बात करूं एंगल को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ होता है, तो होता है बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर यूज़ होता है। थोड़ा सा बेवल प्रोटेक्टर के बारे में भी जानते हैं। किसी कोण को परिशुद्धता से मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है एक अंश बटे 12 या 5 मिनट होता है। तो बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों वो 5 मिनट या 1/12 अंश होता है। कैलीपर के द्वारा किसी भी जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास को मापा जाता है। स्लिप गेज की सहायता से टॉलरेंस की सटीकता से मापा जाता है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन और तैयार हुए। एक कैलीपर के द्वारा किसी जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास को मापा जाता है। एक स्लिप गेज की सहायता से टॉलरेंस की सटीकता से मापा जाता है। स्लिप गेज की सहायता से टॉलरेंस
की सटीकता टॉलरेंस को सटीकता से मापा जाता है स्लिप गेज के द्वारा। 15 साइन बार की लंबाई के बीच की दूरी होती है, कितना होती है? साइन बार की लंबाई के बीच की जो दूरी होती है वो रोलर के केंद्रों के बीच, साइन बार की लंबाई रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिटेल समझेंगे। साइन बार की लंबाई रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। यह टूल स्टील की बनी हुई एक आयताकार बार होती है जिसके दोनों सिरों पर स्टेप बना होता है। भारतीय मानक के अनुसार साइन बार प्रायः 30, 200 व 300 mm साइज में मिलती है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो वीडियो कैसी है। तो हम आपके लिए इसी टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे।